हम पहुंच गए हैं विश्व प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी के पैतृक आवास पर। यही उनका आवास है। आज इसका जीर्णोद्धार हो गया है और यह स्मारक के रूप में इसे देखते हैं। सबसे पहले मुंशी जी को हम प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनका दिखाएंगे कौन सा गड़गड़ा पीते थे। गड़गड़ा माने हुक्का। कौन सी पतंग उड़ाते थे मुंशी जी, और उनके ज़माने में कौन सा ट्रांजिस्टर था जिससे वह खबरें सुना करते थे। आइए हम दिखाते हैं। यह है उनका पैतृक गांव और यह किसी तीर्थस्थली से कम नहीं है। यह इनका जन्म लिखा गया है 31 जुलाई सन 1880 और 8 अक्टूबर सन 1936 में इनका देहावसान हुआ था। यह उनकी प्रतिमा है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। छोटी सी जगह जिसमें अब यह पत्थर लगा दिया गया है, कुछ टाइल्स लगा दिया गया है। यह फूल पत्ती है, बैठने के स्थान बनाया गया है। यहाँ और भी कुछ है, पोखरा है और भी चीज़ें हैं जिसको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मुंशी जी को। मैंने पिछले साल मैकू के घर को दिखाया था। मैकू जो जाति के कुम्हार थे, उनकी पत्नी अभी भी जिंदा है और मैकू को मुंशी जी ने अपने प्रेस में रखा था। मैकू से बड़े आत्मीय संबंध थे और मुंशी जी को जानने और देखने वाली अगर एकमात्र कोई महिला जिंदा है, कोई इंसान जिंदा है तो मैकू की पत्नी है। आप यह देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के चित्र हैं और जो उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं, 2 बैलों की कथा से लेकर के कफन और सत्याग्रह इत्यादि इत्यादि, तो उनके बारे में भी एक एक किताबें कुछ लगाई गई हैं। और समय समय पर प्रेमचंद्र घर जमाई लिखा है। 1.25 सेर गेहूँ शंकर महतो जो शंकर मजूर हो गया, 1.25 सेर गेहूँ से पिंड नहीं छूटा। जो लोग भी हिंदी साहित्य में अभिरुचि रखने वाले होंगे और जो लोग भी एक बार पढ़ेंगे मुंशी जी को, यह रंग भूमि है, कर्म भूमि है, कायाकल्प है, गबन है, गोदान है। गोदान का होरी आज भी टप्पल में लड़ाई लड़ रहा है। आज भी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी वह पीटा जा रहा है। वह किसान है होरी। कभी यूरिया के नाम पर जिस तरह से आज पिटाई हो रही है, कभी बिजली के नाम पर, कभी खाद के नाम पर, कभी अनाज पैदा किया हुआ अनाज बेचने के नाम पर, तो कभी नहर के पानी के सवाल पर लात खाता है। तो होरी आज भी लड़ रहा है। हम चलते हैं भीतर और आपको दिखाते हैं कि भीतर उनका। नमस्कार। प्रणाम। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी लमही। जय हो जय हो जय हो। ब्रजभूषण दुबे से मिल गए सुरेश चंद्र दुबे। तो चलिए, मज़ेदार पक्ष है दुबे जी। अब थोड़ा सा आप थोड़ा घुटनों को थोड़ा जंप मारिए और थोड़ा सा उठ के बताइए एक चीज़। इधर तो हम देख रहे हैं प्रेमचंद्र जी के जो लड़के लोग हैं वो अभी नहीं रहे अब जी। जैसा कि अभी आप किताबों में पढ़ते रहे होंगे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। हाँ। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर आए हुए हैं। हाँ हाँ। वही जगह है जहां की मूर्ति लगी हुई है। उसी जगह हमारे प्रेमचंद जी पैदा हुए थे। देखा जाए तो हमारे प्रेमचंद 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में मर गए। आज हम लोग के सामने चुनौतियाँ छोड़ के गए हैं। आर्थिक अभाव में जूझते रहे बेचारे, जूझते रहे। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी? एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि प्रेमचंद जी तेतरा पैदा हो गए। गांव में कहावत कहते हैं कि तेतरी बिटिया राज रजावे, तेतरा बेटवा भीख मंगावे। 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मरेंगी, या तो बाप मरेगा, तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सत्यानाश तो सब विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला स्थान रख सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि लगता है कि इस अंग्रेजों से अब हम कभी आजाद नहीं हो सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। उसमें कलम का सिपाही बन करके यही से उन्होंने जो है कि देश के आज़ादी के लिए जो उनका सोजे वतन
वह 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। पहली ही कहानी के कहीं पंक्ति ने अंग्रेजों की कलाइयां मोड़ करके दिशाएं बदल दी कि खून का वह वतन की हिफाजत में वही दुनिया का सबसे अनमोल है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए चीता पर चढ़ा, अगर कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेम। वाह, दुबे जी से हम आगे भी बात करेंगे। दुबे जी यहाँ बड़ी तैयारी है इनके पास, यह चरखा है। मुंशी जी चरखा भी काटते थे क्या? प्रेमचंद जी जब 16 फरवरी 1921 को जो है गोरखपुर से देश के आजादी के लिए त्याग पत्र दे दिया, हाँ। तो सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो वो जो है महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ उनके गांव चले गए, चरखा बनाने का, बेचने का भी कार्य करने लगे। जी, कुछ दिन तक जो है चरखे का भी जो है कार्य किए। ये जो है उनके जीवन से जो है रिलेटेड है। और ये जो है, चलिए हम दिखाते हैं पुराना ट्रांजिस्टर। हमारे आज के छायाकार मैं नहीं कहूँगा, हमारे सहयोगी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शोभनाथ यादव। आज वह इसे संपादित कर रहे हैं। तो यह है ट्रांजिस्टर। अब हो सकता है किसी के घर बचा हो, नहीं तो अब ट्रांजिस्टर बचा नहीं है। तो मुंशी जी यह तो बाद का यह लैंप होगा, जो लालटेन है। डलिया, आपको डलिया दिखा रहे हैं। वह डलिया एक पुरानी डलिया है। डलिया अभी भी आपको मिल जाएगी। और वह क्या है डलिया के पीछे सर? पीछे पहले जो है रिकॉर्ड प्लेयर होता था, ऐसे चलता था, ऐसे चलता था। भर करके हाँ, ऐसे लगा दिए, फिर सोनमा के पिंजड़ा में बंद भइना है राम। क्या उस समय भी गीत था क्या? मुंशी जी के समय में नहीं रहा होगा, नहीं तो उसके बाद आया होगा। कुछ आप गाते भी हैं, कुछ गाने होने का शौक है? गाने का शौक वही जो है अंदर कमरे में अकेले सुनाते नहीं हैं? नहीं सुनाते ना हम तो। अच्छा, मैं बोल रहा तो क्या वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आपका गीत सुनेगा? वो अलग चीज है। चलिए, कुछ तराजू भी आपने रखा है, किस पर्पज से? मैं नहीं रखा हूँ। हाँ। यहाँ पर प्रेमचंद के कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, खुद साहित्य बन करके आता तो खुद किताब होता है। हाँ, तो हाँ। मैंने ऐसे ही कलेक्शन में जो है प्रेमचंद ने लिखा था सवा शेर गेहूं, वो उसी गांव से जो की कहानी लिखी गई, जहाँ की शंकर महतो, शंकर महतो से शंकर किसान, शंकर किसान से शंकर मजूर हो गया। तो वो प्रेमचंद ऐसे अंधविश्वास। अच्छा, वो सवा शेर गेहूं कौन, किसका, क्या था? थोड़ा मोटा बताइए। बताया ना कि सवा शेर गेहूं शंकर महतो। अरे किसका सवा शेर? पंडित जी का था, किसका था? नहीं, सवा शेर गेहूं एक किसान था। एक अंधविश्वास, एक महात्मा जी के आगे उसके स्वागत के लिए उन्होंने जो है सवा शेर गेहूं लिया और उनका स्वागत किया। पंडित जी जो है खा पी करके चले गए, लेकिन वो सवा शेर गेहूं 5.5 मन गेहूं हो गया। बेचारा नहीं दे पाया, उसके बेटे का गला पकड़ा गया। पता नहीं उसके बेटे का गला छूटा। यही बात मैं कह रहा था कि किस तरह से लोग कर्ज में डूब करके मर जाते थे। और मुंशी जी ने बड़ी क्रांति का सूत्रपात किया अपने कलम के माध्यम से। कभी झुके नहीं और अभाव में ही बेचारे चले गए। देखा जाए तो हमारे प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। चलिए हम इधर गड़गड़ा उनका दिखाते हैं। गड़गड़ा, यह मुंशी जी गड़गड़ा उन्हीं के समय का है। हुक्का इसमें रखा जाता था तंबाकू के नीचे एक रखी जाती थी कोई इटकी, नहीं गिट्टी कि नीचे ना जाए, और उसमें फिर आग रखी जाती थी और यहाँ पानी होता था, इसमें पानी होता था, और इसको उठा करके और यहाँ से लगाते थे, ऐसे पीते थे, फिर आनंद आता था। फिल्टर कर देगा। कभी आपने टेस्ट लिया है कि नहीं? नहीं, हम ये सब नहीं लेते। अरे कभी टेस्ट ऐसे मंगा करके, इसको नहीं लेना है कभी टेस्ट। हम तो टेस्ट लिए हैं। हम गए थे एक बार हरियाणा में, तो हरियाणा में हमने देखा तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गड़गड़ा रखा गया है। तो वहाँ जाट लोगों का सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध धर्मशाला है, तो उसमें मैंने इसका आनंद लिया था। अब देखिए साहब, मुंशी प्रेमचंद जी ने होली पर भी कई जगह उल्लेख किया है। उनकी पिचकारी है और इस पिचकारी से रंग खेला करते थे। तो हाँ, वाह। देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ। उनकी धर्मपत्नी है मुंशी प्रेमचंद की, क्या नाम था इनका? शिवरानी। दूसरी शादी किए थे। तो यह हमने दिखाया दोस्तों। और यह डलिया है उस समय की। यहाँ कुछ किताबें रखी गई हैं। तो सर, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। बहुत बार आना हुआ, दूसरी पारी खेल रहे हैं।
कुछ हुआ इसके लिए कुछ? नहीं, ऐसा उनसे तो जो है नहीं हुआ। हाँ। और यहाँ हम लोग काफ़ी आस लगाए, इसी बगल में जो है लालपुर आए, लेकिन यहाँ पर जो नहीं आए। और लोग सोचे कि देखिए क्या, लेकिन भाषण में उन्होंने उल्लेख किया था मुंशी जी का। हाँ, वो जो है बताया कि जो है ईदगाह की कहानी से हमने जो है प्रेरणा लिया है, तो वो सब चीज़ें जो है। लेकिन मतलब हामिद के चिमटा से, कि चिमटा की जरूरत है और हाथ जल जाता है महिलाओं का। गरीबी है कि हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, चिमटा नहीं ले सकती। लेकिन उस कार्य को प्रेमचंद जी एक बच्चे से कराया, जहाँ जो वृद्ध होना चाहिए तो गार्जियन के रूप में उस बच्चे को ले। और यह भी उसमें संदेश दिया कि फोकट की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, काम की चीज़ों का मतलब है। गरीबी क्या है, गरीबी उन्मूलन क्या है, और प्रेम क्या है, अभावग्रस्त बच्चा क्या है। सच्चाई तो यह है कि हमारे जो है मुलायम सरकार में जो है कि थोड़ा सा इसकी व्यवस्था बनी, लेकिन गेट बना, पार्क बना, सड़क बना, मकान बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी, जिससे प्रेमचंद अपना पहचान छोड़ना चाहते थे, आज अपनी किस्मत को रो रहा है पुस्तकालय। हर लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, आपका कार्य बड़ा सराहनीय है, पीठ ठोकते हैं, चले जाता है। अधिकारी लोग आते हैं, ठीक है देखते हैं, अभी तो यहाँ बहुत कुछ करना है। लेकिन प्रेमचंद को मरे 80 साल से ऊपर हो गया, और जो है कि प्रेमचंद ने क्या ऐसा जो है कि गुनाह किया, उन्होंने तो भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक महासपना देखा। क्या हम वो सपना सच कर पाए? आज उसी लड़ाई में आप भी हैं और जो है कि मैं भी हूँ। चलिए, यह थे सुरेश जी, और इन्होंने दिखाया इस मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्मस्थली पर आकर के लग रहा है कि किसी तीर्थ स्थल पर हमारा आना हुआ है। अभी एक रूम है, और यहाँ भी दिखा रहा हूँ कुछ, यहाँ भी किताबें वगैरह रखी गई हैं। यह क्या है सर? ये पहले दिया को इस पर रखते थे। अच्छा, थोड़ा सा उठाइएगा सर। यह दीवट है, दीवट ना, इस पर पहले ऐसे मुंशी जी पढ़ते थे तो इसी पर दिया रख देते थे। यहाँ देखिए, एक बार शोभना जी दिखाइए, ऊपर ऐसे और दिया रख दिया जाता था। तब मिट्टी के तेल, हाँ, मिट्टी का तेल भी नहीं था तब, नीम का तेल जलाते थे, सरसों का तेल जलाते थे, और यह इस पर कुप्पी रख दी जाती थी। हाँ, अच्छा जी, उसको खोल के उधर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। और इधर क्या है सर? कुछ तलवार वलवार भी रखे हैं क्या? ये क्या रखे हैं सर? दुबे जी महाराज, ये क्या रखे हैं आप? ये घास की कटाई है। अच्छा, हम सोचे कि आप रेते के लिए आएगा। हाँ, घास की कटाई के लिए इन्होंने रखा है। देखिए, यहाँ कभी खतरा हो सकता है। इसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह लपेट, इसमें भी कनेक्शन खत्म है, पक्का पानी वाला है। मतलब देख लीजिएगा, ऐसे छोटी लापरवाही कभी कभी बड़ी दुर्घटना का रूप। जो गया था, हाँ, आग लगा था ना, आग लगा था कभी। हाँ, देखिए, चूँकि भैया इन चीज़ों पर मैं ध्यान देता रहता हूँ, तो हाँ, कि प्रेमचंद के पहले की ढंग से लिख रहे थे। हाँ, प्रेम प्रसून, प्रेम पूर्णिमा, फिर इसके बाद ये मानसरोवर में कन्वर्ट हो गई। ये जो है लाख रुपया देने के बाद ये नहीं मिलेगी। ये जो है प्रेम की कहानियों के चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से कुछ साहित्य बन गए। सारे साहित्य बच्चे तमाम आते हैं तो उनको किताबों खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमाम उनके दिमागों में बातें जो है कि आ जाती हैं। सही बात। जो है ये अलग अलग है, जैसा कि चिंता लगा, इसमें जो है जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं है। एक अधिकारी आते हैं, IAS पीछे रंग के आते हैं, लेकिन यहाँ भी आने के बाद उनके चेहरे पर एक मासूमियत आ जाती है कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो वो जो है इसमें जाति पाति भेदभाव नहीं है, खेल है तो खेल है। इधर जो है प्रेमचंद का जो है बीमारी हालत का, जिसमें गोदान लिखने के बाद मंगलसूत्र लिख रहे थे। अच्छा जी, ये वो है। और उधर उनका डेड बॉडी है, जहाँ की जो है वहाँ पर दरो दीवार से हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन। हाँ, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। दुबे जी की काफ़ी अच्छी तैयारी है और इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया, विनम्रता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज 9 सितंबर को कहानीकार, सम्राट और साहित्यकार, क्रांतिकारी, जिनके अंदर देश को आज़ाद कराने का जज्बा था, हुक थी, और कलम से उन्होंने आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाया, उनको सादर प्रणाम और आपको भी धन्यवाद।